ममता बनर्जी ने आज अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। फाइनली बड़ा विलंब हुआ, उसमें बड़ी कैंसिलेशन डेट्स आई, लेकिन आपको संक्षेप में बताते हैं कि इस मैनिफेस्टो में किसके लिए क्या है। सबसे पहले बात युवाओं की। पार्टी ने वादा किया है कि वो हर वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। इसके अलावा छात्रों को 4% ब्याज पर 10 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड देने का भी वादा किया है। कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए न्यूनतम आय की घोषणा की गई है। सामान्य वर्ग के परिवार को 6,000 रुपए सालाना देने का ऐलान किया गया है, जबकि SC/ST वर्ग के परिवारों को 12,000 रुपए सालाना देने की बात कही गई है। इसके अलावा TMC ने 1.5 करोड़ परिवारों को घर पर राशन देने का भी ऐलान किया है। इस घोषणा पत्र में छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना देने की भी बात कही गई है। इस घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने घर घर मुफ्त राशन पहुंचाने का जो वादा किया है वो पहले से ही चर्चा में है। दरअसल ममता बनर्जी ने सोमवार को पुरुलिया की रैली में ही ये घोषणा की थी, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना था। आयोग ने इस मामले में पुरुलिया के DM से चुनावी भाषण का वीडियो भी मांगा। ममता बनर्जी इससे पहले चुनाव आयोग पर भेदभाव करने के आरोप लगा चुके हैं। नंदीग्राम की जिस घटना में वो घायल हुई, उसे TMC लगातार साजिश बता रही है, जबकि चुनाव आयोग की जांच में ये पता चला है कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि वो एक हादसा था। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि 10 मार्च की घटना में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी तो सुरक्षा कर्मियों ने इसकी फिक्र क्यों नहीं की। इसके अलावा वो गाड़ी पूरे काफिले के पीछे क्यों चल रही थी, जिसमें इमरजेंसी के लिए मदद की वजह से आगे होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी राजनीतिक दल से निकटता के आरोप सरासर गलत है। ये एक तरह से आयोग की अहमियत को घटाने की कोशिश है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी चुनावी रैलियों में आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रहा है। वैसे ममता बनर्जी को नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो भी कार्रवाई की वो राज्य के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर की है। आज हमने देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत से भी इस बारे में बात की। शुरू में ही वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी कि मेरा ये हो गया और आपने एक्शन नहीं लिया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर ये हमेशा उस शासन की जिम्मेदारी रहती है जहां पर कि चुनाव हो रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये सब वहाँ की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी है। और चूंकि सरकार में अभी वो स्वयं चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर उनकी कोई एजेंसी ठीक काम नहीं कर रही है तो उन्हें उसको ठीक करना चाहिए था, ना कि इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठानी चाहिए थी। तो शुरू से ही इसमें गलत हो रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।